रामवीर भिदोड़ी, भारतीय जनता पार्टी, संघर्ष मंच, डॉक्टर साहिब सिंह संघर्ष मंच, RWS के सभी साथी, सम्मानित साथियों से आग्रह है कि हमारे बीच में सांसद, माननीय सांसद रामवीर भिदोड़ी जी पहुंच चुके हैं। इनका पगड़ी से स्वागत करें। प्रधान जी शिव कुमार जी, धर्मवीर कौशिक जी, दिलबाग जी और जितने RWS के हैं सभी पगड़ी के हाथ लगाएं और रामवीर भिदोड़ी जी को सम्मानित करें। तेजराम फौजी से रिक्वेस्ट है कि आप उधर से लाएं पगड़ी, उधर से लेकर। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग समिति मंच का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में अपनी इतनी बड़ी हाजिरी यहाँ पर लगाई है। हमारे यहाँ पर आज 65 RWS के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें मेरी रामवीर सिंह भिदोड़ी से लास्ट में बात हुई है कि उन्होंने इस मुद्दे को CM के सामने रख दिया है और CM साहब सबके सामने कल इस पर कुछ ना कुछ हामी जरूर करेंगी। हमारे दिल्ली के जो PWD मिनिस्टर है उनके साथ RWS के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। श्री परवेज साहिब सिंह जी उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का भी इस काम को करवाने में भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके साथ आज मेरी इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई है और मैंने सभी के सामने कहा है कि इस क्षेत्र के 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान बहुत ज़रूरी है और हम उनका समाधान करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में हम है, दिल्ली की सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी सरकार है और हम कह सकते हैं कि जब तीनों जगह हमारी सरकार है तो जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करेंगे और लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़े थे MP रामवीर भिदोड़ी जी। तमाम सारे RWS के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके सभी से जानते हैं। बलबीर जी, क्या रहा मीटिंग का निष्कर्ष और क्या कुछ बोलना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो लगातार यहाँ के RWS का और क्षेत्रवासियों का लगातार प्रयास है। आज हमारे बीच में आदरणीय रामवीर जी रहे। देखिए, निष्कर्ष तो ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई इन लोगों के साथ ही लड़ी जाएगी। 2016 से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। सरकार के अपने प्लान है और सरकार जब अपनी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करती तो क्षेत्रवासियों में निराशा होना आप जान सकते हैं। अब देखिए, 10 लाख की जनता है, रास्ते तो चाहिएंगे। जब तक ये रास्ते नहीं मिलेंगे हमारे क्षेत्र की जनता अब आराम से बैठने वाली नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि कोई ना कोई सरकार, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, विकास के लिए समर्पित सरकार है। तो हम चाहेंगे, देखिए, ना पैसों की कमी है, जनता का पैसा जनता के काम पे ही खर्च होना चाहिए। देखिए, दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ हो गया है। अब 1 लाख करोड़ रुपए में अगर यहाँ इस क्षेत्र 10 लाख, जो दिल्ली की टोटल अगर पॉपुलेशन में 2.5 करोड़ समझूं तो यहाँ पे करीबन 6-7%, 8% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो ये देखना पड़ेगा सरकारों को कि कितनी जल्दी इस रास्ते को निकाले। थोड़ा सा लग रहा है कि पेंच है मगर सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, देखिए, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, लेकिन समाधान भी सरकार ही निकालेगी। और जब तक सरकार की विल पावर एक बार हो जाएगी इस रास्ते को निकालने की तो अवश्य ही ये रास्ता यहाँ से निकलेगा। कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, क्योंकि एक धैर्य की मैं तो क्षेत्रवासियों को ये कहूंगा, धैर्य के साथ साथ उनको लगातार इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जाके ये रास्ता निकल पाएगा। चाय पे चर्चा हुई थी और राजनीतिक मंच के लोग आए थे, MP रामवीर भिदोड़ी जी आए थे, दिलबाग जी, कौशिक जी और सभी समस्त साथियों को आप लोगों ने लाइव में तो देखा ही था। दिलबाग जी, कैसा रहा आज? थोड़ा सा पेंच और थोड़ा सा प्रक्रिया इत्यादि को समझने में आपको थोड़ी सी समस्या हो रही थी, आज मुझे लग रहा है क्लियर हुआ। देखो जी, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो है ना कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, रामवीर भिदोड़ी जी अपने मुंह से मुझे लगता है स्पष्ट नहीं कहना चाहते इस मुद्दे को। वो पहले भी एक बार कह चुके हैं, भाई जो रेखा जी है CM उन्हीं से कहलवाएंगे। तो बाकी तो मुद्दा सब क्लियर हो ही गया है। अब बाकी छोटी मोटी जो एक बताते ये भाई दिक्कत हो सकती है, ये कठिनाई हो सकती है, रीच की है, कहीं भी है, ये कोई कठिनाई नहीं है। ये सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, कई बार तो पूरे गाँव के गाँव वहाँ से हटा दिए जाते हैं, पूरी बस्ती बस्ती हटा दी जाती है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इतना उम्मीद है कि जो आज रामवीर जी ने जो बोला है ये बिल्कुल समझ लो क्लियर ही है। ये भाई जो CM साहब से जरूर एक घोषणा हो जाएगी तो हमारा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी हम सब तो आपको पता ही है, लगे हुए हैं। एक बार घोषणा हो जाएगा तो हमारे और पैर मजबूत हो जाएंगे। मुहिम सफलता की और अग्रसर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी कहना क्या जी, काम हो जाए तो हम तो
जीवन सुधर जाएगा सब परिवार का। कौशिक जी हैं, धर्मवीर कौशिक जी काफी गहनता से अभी लाइव में बहुत सारी बातों को लेके जानकारी भी रखते हैं और साथ साथ इस विषय को लेके जितने पेंच थे या जहां पर एक रुकावट नजर आ रहा था, कौशिक जी थोड़ा क्लियर कर पाएंगे क्या? जनता जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को थोड़ा विजन दे पाएंगे कि कितने दिन में, कैसे और क्यों रुकावट है? देखिए, दिल्ली के मास्टर प्लान में एक बड़ी रुकावट है डीडीए का एक्ट 1956 और 57 एक एक्ट है डीडीए का जो दिल्ली के डेवलपमेंट को रोक रहा है। हरदीप पुरी ने 2022 में एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट में प्रपोज किया है कि ये अमेंडमेंट लागू कर दिया जाए ताकि दिल्ली के विकास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं रहे। इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मैंडेटरी कर दिया जाए सब चीजों को, कि जहां जहां डेवलपमेंट के काम होने हैं वहां एक्विजिशन मैंडेटरी हो जाएगा, तो उसमें कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज मैंडेटरी। दूसरी लैंड पुलिंग, कि जहां जहां लैंड पुलिंग की दिल्ली में जरूरत है वो लैंड पुलिंग जो 19,000 हेक्टेयर जमीन है वो लैंड पुलिंग के क्षेत्र में आती है, उसको भी मैंडेटरी कर दिया जाए। तीसरा रीजनरेशन का था, उसको मैंडेटरी कर दिया जाए। इसके अलावा जो ये मैंडेटरी होने के बाद जहां जिसके मकान, किसी की जमीन या कोई और दूसरी चीजें आ रही हैं, उनका गवर्नमेंट निपटारा कैसे करेगी, उनको मुआवजा कैसे देगी, तो उसके लिए एक प्रोविजन था टीडीआर सर्टिफिकेट जारी करना, कि जहां जिसकी कोई जमीन जायदाद और मकान आएंगे उनको गवर्नमेंट टीडीआर सर्टिफिकेट देगी, जो सेलेबल होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, जिनको बिल्डर खरीद लेंगे। ये जो है सर्कल रेट से डबल होता है शहरी क्षेत्र में, तो जहां जिसका जो सर्कल रेट होगा उससे डबल का टीडीआर उसे मिलेगा, उसको बिल्डर ले लेंगे। मान लिया बिल्डिंग कोई 10 मंजिल बना रहा है, उसने 15 मंजिल की वो बिल्डिंग बना सकता है, अगर उसके पास ये टीडीआर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो मकान मालिक को पैसा दे देंगे, टीडीआर खरीद लेंगे। तो मैंने अपने सांसद महोदय को भी ये बता दिया कि आप ये जो बता रहे हैं हमें कि यहाँ यहाँ दिक्कतें हैं, यहाँ मकान आ सकते हैं, यहाँ ये चीजें आ सकती हैं, ये है तो देखिए पॉसिबिलिटीज तो है। आप लोगों के बीच में बैठे तो बीच की समस्या बताना भी उनको जरूरी था, वो बता रहे थे। क्या लगता है, आप सांसद जी आपके साथ है, सभी लोग साथ है, हो जाएगा ऐसा लग रहा है उनके हाथ? बिल्कुल, मैं उनको कल उसकी कॉपी जो है मंत्री जी ने, उन्होंने सांसद जी ने बोला है कि वो कॉपी मुझे दे दो, उनके पास नहीं है। कल मैं उनको वो कॉपी उपलब्ध करा दूंगा जो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने तैयार करके पार्लियामेंट में प्रपोज के लिए भेजी थी। ये एक रुकावट है। अगर ये पार्लियामेंट में बिल है, 5 मिनट का बिल है, गवर्नमेंट पेश करेगी, तैयार है बिल, उसको पेश करेगी, धीमी मत से पारित हो जाएगा, सारी दिल्ली के हर्डल्स खत्म हो जाएंगे। जहां जहां मास्टर प्लान के और डेवलपमेंट के कार्य हैं बिना किसी दिक्कत के क्लियर होंगे। तो वही चीज मैं उनको कह रहा था कि मैं ये कॉपी उपलब्ध करा दूंगा, पार्लियामेंट में इस बिल को पास करवाओ, डीडीए के पास ताकत आ जाएगी, सारा दिल्ली का डेवलपमेंट एक झटके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल उम्मीद करेंगे, और बिल्कुल आओ ना, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि भाई अगले संसदीय जब एक सत्र लगे तो उसमें ये बिल को पारित कर दिया जाए। राजवीर जी भी हैं, कौशिक जी भी हैं, क्या आज विजन कैसा लगा और भरोसा और विश्वास आ गया कि इस बार होगा? देखिए, जब जनता की कोई मांग होती है ना तो नेता और सरकार को माननी पड़ती है। एक आदमी की मांग कोई नहीं मानता, लेकिन जब पूरा समाज और क्षेत्र इकट्ठा होकर जब जिस चीज की जरूरत की डिमांड रखता है तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। और जैसे कि दिल्ली सरकार अभी सकारात्मक काम करने लग रही है और हमारी सेंटर सरकार भी सकारात्मक काम कर रही है, दिल्ली में पॉजिटिव काम हो रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है 100% कि हमारे क्षेत्र का जो बहुत टाइम से नुकसान होने लगा है रास्तों की वजह से, जो जनता परेशान है, वो रास्ते इन्हें मिलके रहेंगे। और आज जो नेताजी हमारे माननीय सांसद रामवीर विदुड़ी जी जैसे आश्वासन दे के गए हैं और कल हमारी मुख्यमंत्री साहिबा आ रही हैं इस क्षेत्र में, तो हम सब आरडब्ल्यू और सभी क्षेत्रवासी यहाँ इकट्ठा होकर और अपनी इस आवाज को और बुलंद तरीके से रखेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी ये जो भी समस्या है इसको कल मुख्यमंत्री साहिबा के सामने रखकर और इसका निदान निकाला जाएगा, जिसमें सेंटर और नितिन गडकरी जी को भी संज्ञान में देंगे, और जिससे कि इस रास्ते को निकलने में समय ज्यादा ना लगे। और जब तीनों सरकारें हमारे बीजेपी की यहाँ हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें समय लगेगा। और अब हम इसके लिए तत्पर है, जनता जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों की मांग कर रही है। जनता रास्ते और रोड पर निकले उससे पहले हमारे नेतागण जानते हैं कि भी इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। जकी जी हैं और बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे मंच में देखिए सभी लोगों की आशा और विश्वास है कि भाई ये रोड बनेगा। जकी जी, आज कैसा लगा आपको? विश्वास आ रहा है कि अब हो जाएगा? विश्वास धीरे धीरे होगा, अभी तो हो नहीं रहा है पूरी तरह, लेकिन होगा। अब
जितनी बात हो रही है उससे और आगे अगर होगा काम ठीक है, नहीं तो और आवाज बुलंद करेंगे और जहां तक भी जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे, लेकिन इसको लेके रहेंगे। यही जो दृढ़ संकल्प है, मेहता जी भी आए हैं, 69 अनधिकृत कॉलोनी का मुद्दा हो, चाहे यही रोड सैनिक फार्म को भी एक तरह से घुटन भरी एक राहत देती है, क्योंकि बहुत सारे रोड जो है छोटे तो हैं, मोटे हैं, पतले हैं। सैनिक फार्म में भी कोई बहुत चौड़ाई रोड नहीं है, यहाँ पे गाड़ियां दबादब चल के सैनिक फार्म के लोग भी परेशान हैं। अब ये रोड जरूरी हो गया, मेहता जी क्या कहेंगे आप? ऐसे रमेश जी, मेरे को बहुत खुशी है कि आज देवली के जनता सब इस तरह इकट्ठी हुई और उन्होंने मुद्दे पे आवाज उठाई। हमारे आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी ने उनको अच्छी तरह सब लोगों को सुना और इस विषय पे उन्होंने गहराई से चर्चा करी और मेरे को उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगे, इसको हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं इस एरिया को डेवलप करने की वो पूरी करवाएंगे। और जो आशा करता हूँ कल हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा रेखा गुप्ता जी कल इधर आएंगी, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इधर के लिए क्या क्या डेवलपमेंट कराने के लिए आगे फ्यूचर में स्टेप उठाएंगी। तो बाकी देखिए ऐसा है कि जब जनता की आवाज सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे को लगता है कि वो कार्य होकर रहता है, क्योंकि हमारी ताकत बहुत होती है जनता की। तो अब देखिए आने वाले वक्त में ये बताएगा हमको कि हमारी दिल्ली सरकार से अब बहुत उम्मीद है हमको। हमने सब ने हमारे एज ए 69 कॉलोनियों भी उनको बहुत सपोर्ट किया, सब जगह उनको जहाँ जहाँ उनकी जरूरत थी हमने उनको अपना पूरा सपोर्ट दिया है। अब हमारे अभी 69 कॉलोनी जो रेगुलराइज करने का मुद्दा है उनके बारे में भी आज आदरणीय रामवीर सिंह भिदुड़ी जी ने चर्चा की है कि वो भी मुद्दा उनके लिए उतना ही विषय इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बांध रोड की सड़क बनाना। और ये बांध रोड की सड़क बनाना हमारी 69 कॉलोनियों को भी टच करती है, तो ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा साधन सबके लिए बराबर होएगा कि रास्ते निकल आएंगे सबके लिए। राजवीर जी काफी मेहनत और अग्रणी भूमिका निभाते हुए, मंच को संचालन करते हुए, आशा के अनुरूप सभी लोग आज आकर के पहुंचे। राजवीर जी कैसा लगा? और आखिर एक विश्वास की जो एक घड़ी है वो मुझे लग रहा है कि आने वाली है। कल 23 तारीख को साक्षात आपके सीएम आपके बांध रोड पर ही मीटिंग लगाएंगी और आज एमपी साहब ने खुद ये बात कही है कि कल ये बात मैं खुद सीएम रेखा गुप्ता जी के मुंह से सुनवाना और कहलवाना चाहता हूं। तो क्या कैसा लगा, क्या उम्मीद है? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग समिति मंच का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में अपनी इतनी बड़ी हाजिरी यहाँ पर लगाई है। हमारे यहाँ पर आज 65 RWG के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उसमें मेरी रामवीर सिंह भिदुड़ी से लास्ट में बात हुई है कि उन्होंने इस मुद्दे को सीएम के सामने रख दिया है और सीएम साहब सबके सामने कल इस पर कुछ ना कुछ हामी जरूर करेंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जहाँ की जनता 70% जनता अगर एकजुट हो जाए तो वो संविधान भी पास कर दिया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कितना ही बड़ा लॉ हो। अगर 70% जनता उस पे फेवर करती है तो वो पास किया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ देवली, बैंक कॉलोनी, सैनिक फार्म, राजू पार्क, कृष्णा पार्क और खानपुर, मैदान गढ़ी, नेवसराय, देवली और जितने ब्लॉक संगम बिहार के हैं, सारी जनता एकजुट है, चाहे वो एमपी हो, विधायक हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, सभी का साथ हमारे साथ है। मैं एक बार सबका रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एक मंच पर इस पे रहें। ये सब नेक और धार्मिक कार्य में सबकी उपस्थिति जरूरी है। आपका धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, आज रामवीर भिदुड़ी जी ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने संसद में भी ये आवाज उठाई है और कल मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रही हैं, उनसे भी वो कुछ ना कुछ इस रोड को लेके बुलवाना चाहेंगे और ये रोड जल्दी ही बनेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। थैंक यू। मान साहब हमारे साथ हैं और मान साहब काफी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इस मंच में हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं। मान साहब कैसा लगा? अब कॉन्फिडेंस आ रहा थोड़ा सा कि भाई हम जो मुहिम लेकर के चल रहे थे, अब आपके सीएम साहिबा अगर उसी बांध रोड पर खड़े होकर अगर बोल दे एक बार, कम से कम हमारे तरफ से जो जिम्मेदारी हम लोग लेकर के मुहिम को जहां जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, शायद हम लोग तो पहुंच जाएंगे, रास्ता बनेगा नहीं बनेगा उसमें क्या आपका विचार है? देखो जी, हमारा मंच बरसों से इसके लिए प्रयास कर रहा है। आज कम से कम हमारा प्रयास यहाँ तक तो पहुंचा है कि एक लोकसभा सांसद और सीएम तक हमारी आवाज पहुंची है। तो जब आवाज पहुंची है तो आवाज पे शायद कोई एक्शन भी हो, लेकिन हम प्रयास छोड़ेंगे नहीं। और जब तक हमें रास्ता इस जनता को नहीं मिलता और जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई सरकारी वाहन नहीं आ सकता, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती
और हमारे निकलने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो जब तक ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो इतनी बड़ी आबादी को रहने के लिए फिर वहाँ रास्ते नहीं मिलेंगे तो ये जाएंगे कहाँ। कैसा लग रहा है कि अब हो जाएगा? थोड़ा विश्वास आ रहा है? वो तो चलो समस्या के बारे में बोल रहे हो, अब मुहिम कहां तक पहुंच रही है? सीएम बोलने जा रही है कल बांध रोड पर, ये आपको प्रतिश्रुति मिल गई है आज कि कल 100% मंच को बुलाया जाएगा, 100% मंच के लिए जगह अलग से बनाई जाएगी, 100% सीएम रेखा गुप्ता जी इस बात को लेकर के आप लोगों को भरे मंच पर संबोधित करेंगी और बताएंगी? ये सब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीएम इस बात को संज्ञान में लेंगी। देखिए, जब दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, जब मुख्यमंत्री कोई बात बोलेंगी तो निश्चित तौर पे उस बात में वजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव जी क्या कहेंगे? अब मुहिम जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट की थी और जिस तरीके से हम लोग चले थे, आज एमपी साहब और रेखा गुप्ता जी सीएम आपके बांध रोड पर कल 23 तारीख प्रतिश्रुति देंगी खड़ी होके, वहां पर कैसा लगेगा कि भाई कम से कम मुहिम टॉप लेवल तक जो मुख्यमंत्री की तक तो बात पहुंच गई और एमपी? देखो जी, मैं तो अपने जो हमने मंच जिस उद्देश्य से इसका स्थापना करी थी, जिस उद्देश्य से मंच का गठन किया था, उसको मुझे लगता है कि हम उस सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते हुए जा रहे हैं। पहले हम रामवीर जी ने सांसद जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, फिर अभी पीछे कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, और आज खुद सांसद जी ने खुद हमें फोन करके बोला कि भाई आप RWA बुलाएं, सारे उनके साथ संवाद करेंगे। और संवाद करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी, कुछ बात उन्होंने अपनी रखी, कुछ हमने अपनी बातें रखी, जिसको देखते हुए लग रहा है। और उन्होंने इन संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि कल सीएम साहब आ रही हैं, वो मंच से अनाउंस करेंगी इस चीज़ का कि मैं जल्द से जल्द रास्ता बनाऊंगी। तो इसको देखते हुए हमें अपने इस मंच की, इस संघर्ष समिति की सफलता साफ नजर आ रही है, और पूर्ण आशा है कि ये रोड निकल के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।